हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके बीच लेकर आया हूं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं सत्र 2026-27 और इसका मैंने आपको अभ्यास पुस्तिका का पहला अध्याय इसको हल मैंने किया है। पहले का सन 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, तो इसमें राकेश शर्मा। दूसरे नंबर प्रश्न का उत्तर, भारत के पूर्व दिशा में स्थित पड़ोसी देशों का सही युग्म। बी नंबर, बांग्लादेश और म्यांमार। उत्तराखंड में गोमुख से निकलने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो डी नंबर होगा भागीरथी नदी। चौथा नंबर, गंगा ब्रह्मपुत्र सिंध नदियों को गर्मी के मौसम में जल की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो हिमालय के ग्लेशियर से। पाँचवा नंबर, भारत के थार मरुस्थलीय क्षेत्र में स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात है जैसलमेर। खाली स्थान रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पारंपरिक गृह निर्माण की पद्धति को काटकुड़ी या धज्जी देवरी कहते हैं। तीसरा नंबर, जोग जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। चौथा नंबर, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। सातवां नंबर, भारत के द्वीप समूह के नाम लिखिए, तो भारत के 3 द्वीप समूह हैं, मुख्यतः 2 हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। 8वें नंबर प्रश्न का, हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया महाद्वीप के किन देशों में फैली हुई है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया महाद्वीप के 6 देशों भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। 9वें नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए, अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियों के नाम लिखिए, तो अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा एवं ताप्ती है। 10वां नंबर, क्या कारण है कि भारत के पश्चिमी घाट की अधिकांश नदियां मुहाने एस्चुरी का निर्माण करती हैं, तो पश्चिमी घाट की नदियां बहुत तेजी से बहती हैं और इनका रास्ता छोटा होता है। यहाँ की तटरेखा सकरी खाड़ियों, क्रीम्स तथा जलोढ़ निक्षेपों से बनी है, इस कारण से। 11वां नंबर प्रश्न, नैनीताल और मसूरी जैसे लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल हिमालय पर्वत की किस श्रेणी में स्थित हैं, तो नैनीताल और मसूरी जैसे लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल हिमालय पर्वत की हिमाचल श्रेणी लघु हिमालय में स्थित हैं। चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हिमालय पर्वत को एशिया का जल शिखर क्यों कहा जाता है, तो हिमालय को एशिया का जल शिखर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी अनेक विशाल नदियों का मुख्य जल स्रोत है। 13वां नंबर, हिमालय पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व जब भारतीय भूभाग उत्तर की ओर बढ़ते हुए यूरेशिया नामक भूभाग से टकराया, तो उन दोनों के बीच की भूमि अनिवलित होकर ऊपर उठने लगी, ठीक वैसे ही जैसे कालीन को धकेलने पर उसमें पड़ जाती है, इसी प्रकार विशाल हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। 14 नंबर प्रश्न, भारत के शीत मरुस्थल की भौगोलिक विशेषताएं लिखिए, तो पहला नंबर जलवायु, यहाँ बहुत कम वर्षा होती है और सर्दियों में तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। दूसरा नंबर भू आकृति, ऊबड़ खाबड़ चट्टानी क्षेत्र और पेंगोंगत्से जैसी झीलों की कहानी से चंद्रभूमि कहते हैं। तीसरा नंबर निर्माण, यह क्षेत्र कभी महासागर का हिस्सा था जिसकी चट्टानें रेत और चिकनी मिट्टी से बनी हैं। 15 नंबर प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार से क्या तात्पर्य। प्रायद्वीपीय पठार भारत का एक प्राचीन भूभाग क्षेत्र है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। यह पठारी क्षेत्र कठोर चट्टानों से बना है और आकार में त्रिभुज जैसा दिखाई देता है, इसी कारण इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। 16वां नंबर प्रश्न, सेल्युलर जेल कहाँ स्थित है, इसका नाम सुनते ही हमारा मन भय से क्यों भर जाता है, तो सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंग्रेज शासनकाल के समय यहाँ अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को अत्यंत कठोर परिस्थितियों में रखा गया था। यह जेल उनके महान बलिदानों की याद दिलाता है। 17वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों के नाम लिखते हैं, उनकी विशेषताएं लिखिए,
तो पहला नंबर हिमाद्री वृहद हिमालय, यह सबसे ऊंची और सबसे विस्तृत पर्वत श्रृंखला है। यहाँ माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे प्रमुख पर्वत शिखर स्थित हैं। हिमाचल लघु हिमालय, यह वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसकी जलवायु समशीतोष्ण है जो मानव विकास के लिए उपयुक्त है। तीसरा नंबर शिवालिक पहाड़ियाँ, यह हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है। इसमें घुमावदार पहाड़ियाँ और घने वन पाए जाते हैं। 18वां नंबर प्रायद्वीपीय पठार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो प्रायद्वीपीय पठार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों, वनों और उपजाऊ भूमि से समृद्ध है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और मैंगनीज जैसे खनिज पाए जाते हैं जो उद्योगों के विकास का आधार है। इस पठार में बहने वाली नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी कृषि के लिए सिंचाई और पेयजल की सुविधा प्रदान करती है। अनेक जलप्रपातों के कारण यहाँ जल विद्युत का उत्पादन भी होता है। 19वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। थार मरुस्थलीय क्षेत्र में जीवन यापन क्यों कठिन है? कोई 3 कारण लिखिए। तो थार मरुस्थलीय क्षेत्र में जीवन यापन कठिन होने के 3 कारण। पहला नंबर है रेतीली जमीन। थार मरुस्थल की भूमि रेतीली है जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा नंबर अत्यंत कम वर्षा। थार मरुस्थल में वर्षा बहुत कम और अनियमित होती है। तीसरा नंबर अत्यधिक तापमान। यहाँ दिन में बहुत अधिक गर्मी और रात में ठंड रहती है जिससे मनुष्य और पशुओं का जीवन कठिन हो जाता है। 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के पूर्वी तट व पश्चिमी तट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट। आधार स्थित, पहला नंबर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है पूर्वी तट, ये अरब सागर के किनारे स्थित है। चौड़ाई देखते हैं तो अपेक्षाकृत चौड़ा है, ये अपेक्षाकृत सकरा है। नदियाँ, यहाँ बहने वाली नदियाँ बड़ा डेल्टा बनाती हैं, नदियाँ मुहाने बनाती हैं। तट रेखा अधिक समतल और सीधी है, तट रेखा अधिक कटाव वाली है। 21वें नंबर प्रश्न में इनमें से किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। तो हमने लिया है नर्मदा नदी और बंगाल की खाड़ी। तो नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार की एक प्रमुख नदी है। यह अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। यह दरार घाटी में बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी अपने मार्ग में नर्मदा जलप्रपात बनाती है। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी और कृष्णा जैसे प्रमुख नदियाँ गिरती हैं। इन नदियों के कारण यहाँ बड़े बड़े डेल्टा बनते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।